Welcome to Carve Academy. Today I solve class 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने से पहले हम आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रॉपर्टी या जो भी बोले उसको थ्योरी बोलो या प्रॉपर्टीज बोलो, यदि आप उसको नहीं पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल मैं 100% कह सकता हूँ कि एक्सरसाइज 5.2 आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो क्या मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दूँ या आप बताओ कि पहले थ्योरी या जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ा दूँ। आप लोग से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पहले एक्सरसाइज को करा दो, कुछ बोलेंगे सर पहले थ्योरी को पढ़ा दो जो प्रॉपर्टीज है। देखो, मेरा मानना मतलब मेरा बात मानोगे तो सबसे पहले ना आप लोग एक्सरसाइज 5.2 का थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। और इसी वीडियो में 5.2 को भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5.2 को छोड़ देंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे और 5.2 को भी पढ़ाएंगे। तो मैं पहले सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 5.2 का थ्योरी और उसके बाद इसी में एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। यदि कोई डायरेक्ट एक्सरसाइज को देखना चाहता है तो आप लोग यहाँ पर टाइमिंग चल रहा होगा, आप वहाँ पर डायरेक्ट स्किप करके देख सकते हो। चलो हम पहले पढ़ाते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 का थ्योरी। देखो, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, अब इसी की मदद से आपको चलना है, ठीक है। अब देखो तो, अब आप कहोगे कि सर एक क्या पढ़ा रहे हो, तो आपको एक्सरसाइज 5.2 यदि कंप्लीट करना है तो एंगल्स मेड्स बाय ट्रांसवर्सल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब वो क्या है, देखो यहाँ पर दो लाइन है और इन दोनों लाइन को, ये जो लाइन कट कर रहा है इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इसका नाम दे सकते हो, ठीक है, इसका नाम दे दो एल और इसका नाम दे दो एम, ठीक है। अब यहाँ से ही हम लोग का सारा चीज़ स्टार्ट होगा। जब दो लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्सल जब कट करता है तो इससे बहुत सारा प्रॉपर्टीज निकल करके आएगा। कौन कौन? इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब ये सब प्रॉपर्टीज निकल करके आता है। और इसके बाद इसमें और दो प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत इजी है, आप लोगों को नाम सुन करके बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। आइए अच्छे से बताने की आप लोग कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आइए नंबर 1 पर आता है कि हम किसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या बोले? इंटीरियर इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे? इंटीरियर एंगल इसमें कौन कौन है देखो तो। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। तो यहाँ से देखो, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 है, सॉरी एंगल 3 है, गलती से लिखा गया, ये एंगल 4 है, गलती से लिखा गया था 5, 4, 5, ठीक है। तो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो इंटीरियर एंगल कौन होगा? इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे? व्हाट इज योर इंटीरियर एंगल? तो इंटीरियर का मतलब है कि अंदर, इंटीरियर का मतलब क्या है? अंदर। तो इस दो लाइन को जब ये लाइन ट्रांसवर्सल कर रहा है तो अंदर में कौन कौन है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये तो बाहर है, अंदर में ही है ना। एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है? इंटीरियर है। तो हम क्या बोलेंगे? इनको इंटीरियर बोलेंगे। तो लिखो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 अंदर है, यानी उसको इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर हिंदी में, ठीक है। तो अंदर वाले को क्या बोल दिए? इंटीरियर एंगल। जो है उसको हमने लिख लिया और ये आप लोग को सामने दिख रहा है। इंटीरियर तो समझ में आ गया। अब इसका सेकंड प्रॉपर्टीज है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर से क्या मतलब चल रहा है? एक्सटीरियर का मतलब बाहर। बाहर में देखो क्या क्या है, बाहर में एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है और एंगल 8 है। तो लिख दो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये बाहर है तो इसको हम एक्सटीरियर बोलेंगे। कंप्लीट। इंटीरियर और एक्सटीरियर तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब हम पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे? पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल देखो किसको कहते हैं, यहाँ पर आ जाओ। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, पहले समझ लो, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब पेयर साथ में मतलब जुड़ा लगा रहेगा, ठीक है। पेयर्स का मतलब दो गो, और करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ, तो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखो एंगल 1 है और एंगल 5 है, मतलब एक को छोड़ करके एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है। क्या है, करस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग है। एंगल 3 और एंगल 7 क्या है, करस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग है। उसके साथ एंगल 2, अभी और आपको समझाएंगे इसमें, एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग है। और क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 7 भी करस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 एंड एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग है। अभी इसके बारे में समझाते हैं। पेयर्स का मतलब होता है दो दो एंगल होना ही चाहिए साथ में, देखो दो दो एंगल हो रहा है ना। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ लो, अभी एंगल 1 और एंगल 5 क्या हुआ था, करस्पॉन्डिंग कैसे, यानी देखो ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके बाहर वाला, देखो ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इसके बाहर वाला, देखो हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ भी ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, बाहर वाला। ये लाइन है, ट्रांसवर्सल है, बाहर वाला। उसके साथ ये लाइन है, ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये देखो बाहर वाला, और ये भी देखो बाहर वाला, ये भी बाहर वाला और ये भी बाहर वाला, यानी इसको हम बोलेंगे पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अगला देखो, अभी आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, और क्वेश्चन कराएंगे तो सब दिखाएंगे आप लोग को, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 4 नंबर देखो, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब पेयर्स का मतलब जोड़ा रहना चाहिए, दो को होना चाहिए। और अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो बोला है अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर में आ जाओ, इंटीरियर मतलब इसके अंदर ही, तो ये होता है देखो एंगल 3 और एंगल 6, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 5 और एंगल 4 ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो फिगर से आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आएगा। एंगल 3 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर है, और एंगल 4 एंड एंगल एंगल 4 और 5 इंटीरियर है। समझ में आया ना। इंटीरियर मतलब अंदर, और अल्टरनेट बोला है तो अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके, मतलब ये लाइन को इस तरफ, ये लाइन को इस तरफ, ये हो गया पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। पेयर का मतलब दो गो, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसमें अब 5 नंबर आता है कि पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर हुआ ना, अब एक्सटीरियर यानी बाहर वाला, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, एंगल 1 और एंगल 8, देखो तिरछा तिरछी वाला होता है अल्टरनेट, तो एंगल 1 एंगल 8 के साथ, और एंगल 2 एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, ओके। चलो, तो ये तो 5 आप लोग को रूल समझ में आ गया। इसमें एक और है, उसको भी पढ़ लो, ठीक है, उसको छोड़ो नहीं। एंगल 6वां प्रॉपर्टीज है कि पेयर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of ट्रांसवर्सल। देखो पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड, देखो पेयर्स मतलब पेयर्स ऑफ इंटीरियर का बात किया है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब एक तरफ ही होना चाहिए, और ट्रांसवर्सल के साथ में, देखो तो
दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल का बात किया है और सेम साइड में यानी एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे, ये होंगे आपका पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल 3 एंड एंगल 5 हो जाएगा और एक साइड वाला ये हो गया और एक साइड वाला ये हो गया, एंगल 4 और एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। ये देखो दोनों आंसर नहीं, ये आपका हो गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, अब ये सब आप लोग को एक्सरसाइज में काम आएगा बहुत, आप लोग को वहाँ पर समझाने की फिर से कोशिश रहेगा मेरा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2-3 और प्रॉपर्टीज है जो कि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में मदद करेगा, ठीक है। इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। देखो क्या कर रहा है, यदि टू पैरेलल लाइन्स हो कट बाय कोई ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा होगा तो ईच पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, उस टाइम पे इक्वल होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 5 और एंगल 4। तो इस टाइम में क्या होता है, वो इक्वल होता है। लेकिन ये तो देखो पैरेलल लाइन नहीं है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन कैसा होता है, इस तरह का होता है। जब ऐसे कट करे तो ए वाला लाइन और ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह देखो एंगल 3 और एंगल 6 क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 5 और एंगल 4 क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 5 और एंगल 4 क्या होगा, इक्वल होगा। क्या बोल रहा है, जब दो पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्सल कट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। कब, जब दो पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्सल कट करे उस टाइम पे दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय द ट्रांसवर्सल देन ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड देन ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। देखो कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पर एक कट कर रहा है तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 6 7 8, ठीक है, ये सब एंगल है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इफ टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इंटीरियर एंगल जो होता है सेम साइड, मतलब ए वाला मतलब एक तरफ वाला इस एक तरफ वाला, एंगल 3 और एंगल 5 को जब ऐड करेंगे, एंगल 3 और एंगल 5 को जब ऐड किया सम किया जाएगा तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होगा। जैसे इधर एंगल 4 और एंगल 6 है तो एंगल 4 और प्लस एंगल 6 ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये सब आप लोग अभी बताएंगे, अभी जल्द ही आप लोग के सामने आने वाला है, आप बस थोड़ा सा वेट करिए, एक्सरसाइज में ही मिलेगा। अब लास्ट है प्रॉपर्टीज के इफ टू पैरेलल्स लाइन आर कट ट्रांसवर्सल इच पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े ना, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो और लाइन कोई ट्रांसवर्सल कट करेगा तो ये सब क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 1 5 के बराबर, एंगल 2 6 के बराबर, एंगल 3 7 के बराबर, एंगल 4 और 8 के बराबर होता है। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 2 एंगल 6 के ना, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 2 एंगल 6 के हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, और लास्ट है एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है। ये सब मतलब इक्वल हो जाता है। तो अभी आप लोग को उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन जब अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पर जो भी आएगा कंडीशन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश 100% करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज यूज टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के साथ में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपको क्या करना है, स्टेट द प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को यूज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट पहले से आपको दिया गया है, आपको प्रॉपर्टी जिसका बताना है। ओके, आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और अच्छे से आपको समझ में भी 100% आएगा ही आएगा। एक्सरसाइज 5.2 लाइन्स एंड एंगल को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, रीड कर लो कि स्टेट द प्रॉपर्टी डेट यूज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका क्वेश्चन ये है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ ए और बी क्या है, एक पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो देन एंगल 1 एंड
एंगल 1 एंड इक्वल टू एंगल 2। बोल रहा है कि इफ एंगल ए और बी क्या है, पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। ठीक है, यहाँ पर चेक करो, इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और कौन सा प्रॉपर्टीज है, और साथ में इसका स्टेटमेंट आपको देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले गिवन है जो उसको लिख लेंगे। गिवन क्या है कि ए पैरेलल बी, ए पैरेलल बी, देन क्या दिया है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। एंगल 1 एंगल 5 इक्वल कैसे हुआ, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, ए 5 है ना, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। ये कौन सा एंगल है, आ जाओ यहाँ पर। एंगल 1 और एंगल 5 किसके इक्वल होता है, देखो तो एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होता है, इक्वल होता है। आपको यहाँ भी पढ़ा है, देख लो। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट ट्रांसवर्सल, ईच ऑफ द पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एंगल 1 और एंगल 5 क्या होते हैं, इक्वल। तो ए प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। बात समझ में आया ना। यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, और ये लाइन क्या है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। इस लाइन से कोई लेन देन नहीं है, ये लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो उस टाइम में क्या होता है उस टाइम में दो पैरेलल लाइंस हो और कट ट्रांसवर्सल कर रहा होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। देखो तो एंगल 1 और एंगल 5 तो कॉरस्पॉन्डिंग है ही, और साथ में इक्वल है। तो कब होता है, जब एक कंडीशन होता है तब। तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, हम लिख देंगे। बस इतना ही करना है आप लोग को सभी क्वेश्चन में। ये याद कर लोगे तो फिर अब कोई दिक्कत होगा नहीं। इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट ए ट्रांसवर्सल each pair of corresponding angle are equal। ओके, याद रहेगा। एक बार फिर से समझिए, यदि एंगल ए और बी पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। तो कब होगा, ये तभी होता है जब एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा तब। उसका रीजन क्या है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ईच ऑफ पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्सल कट कर रहा होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उस टाइम क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। ये हुआ स्टेटमेंट। इसका सेकेंड देखो, इफ एंगल 4 इक्वल एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। ए और बी पैरेलल है, तो एंगल 4 और 6 क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो कब होता है, एंगल 4 और एंगल 6 कब होता है, जब ए जब ए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। देखो तो अंदर तो है ही, और अल्टरनेट इंटीरियर, तिरछा तिरछा अल्टरनेट होता है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम लिखेंगे, इसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे गिवन क्या है, एंगल 4 और एंगल 6 है इक्वल। देन एंगल ए और बी क्या है, पैरेलल है। तो कब होता है, जब ए कब है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, एंगल और एंगल 5 कब हुआ, जब एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ तब, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये कब होता है, इंटीरियर एंगल इक्वल कब होता है, जब ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहता है तब। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज कहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज कहता है कि व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स लाइन द पेयर्स ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल देन लाइंस टू पैरेलल। ठीक है, तो लिख लो, यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन
cuts two line such that pair of alternate interior angle are equal। ठीक है, इंटीरियर एंगल आर इक्वल, बस इतना ही लिख दो आंसर। ओके, एंगल 4 और एंगल 6 देन ए पैरेलल बी जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो। इसका प्रॉपर्टीज कहता है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन सच दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, इसका थर्ड देखो, थर्ड है कि इफ एंगल 4 और एंगल 5 180 देन ए पैरेलल बी। तो देखो आपको ये पढ़ाए हैं कहाँ पर, यहाँ पर देखो, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन ईच ऑफ द पेयर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड देन ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब दो लाइन हो और कोई दो पैरेलल लाइन हो और कोई ट्रांसवर्सल कट करता होगा तो इंटीरियर एंगल का एक ही साइड का दोनों को सम क्या होता है, 180 होता है। पढ़ा है ना, वहीं तो यहाँ पर पूछा गया है। देखो तो क्या कहेंगे, लिखेंगे गिवन एंगल 4 प्लस एंगल 5 180। ये कैसे हुआ, जब ए पैरेलल बी है। तो आखिर हुआ कैसे, सेम साइड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, सेम साइड इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेम साइड इंटीरियर एंगल तो कब होता है, जो यहाँ पर जो कंडीशन लिखवा है ना, इफ टू पैरेलल लाइंस, यही वाला सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टीज में दे देना है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल then each pair of interior angle on the same side of the transversal are सप्लीमेंट्री, योर आंसर। ओके, ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन 2 है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, फिगर को देख करके आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्वेश्चन 1 है कि द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड में द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और थर्ड है कि द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, आ जाओ, आराम आराम से सॉल्व करेंगे। द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बात किया है। क्या बात किया है कि द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, आपको पढ़ा है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होता है। आपको आओ दिखाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, 6, एंगल 4, 8, एंगल 3, 7। उसी तरह यहाँ भी चूज कर लेना है। यहाँ पर क्या होगा, एंगल 4 एंगल 8 का, तो फर्स्ट का होगा एंगल 4 एंड एंगल 8। ओके, एंगल 4 और एंगल 8 हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5। और क्या होगा, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। ये क्या हो जाएंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि आपको पहले पढ़ा चुके हैं। सेकंड है कि द पेयर्स ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर। बहुत ईजी है, बस आप लोग थ्योरी पढ़ा दिए, अच्छे से समझ लिए हो, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंगल 3 और क्या है, एंगल 5 ना, एंगल 3 एंड एंगल 5 हो जाएगा, और एंगल 2 एंड एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। तीसरा देखो, इसका तीसरा क्या है, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड
ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 5 सेम साइड वाला, इन दोनों का क्या होता है, सम क्या होता है 180 होता है, ये भी पढ़ाएं आप लोग को। तो एंगल वन क्या होगा, नहीं सेम साइड सिर्फ बताना है, सॉरी द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, अच्छा सिर्फ इंटीरियर ही बताना है, सॉरी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 और एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 8 और एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो, गुड। अब चलो इसमें शायद एक और प्रश्न है, क्वेश्चन है, ठीक है, मैं गलती से छोड़ दिया था, 4 नंबर इसमें है कि द वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, आप कहेंगे कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं हम लोग को, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं ए इसके सामने वाला और ए इसके सामने वाला, ए इसके सामने वाला और ए इसके सामने वाला, ये वर्टिकली होता है, तो क्या क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 2 के हो जाएगा, इसको वर्टिकली बोलते हैं, और क्या होगा, एंगल 8 एंगल 6 के, एंगल 8 एंगल 6 के और एंगल 5 एंगल 7 के, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकली। वर्टिकली में क्या होता है, इसके सामने वाला इसके सामने वाला इसके सामने वाला इसके सामने वाला, इसको बोलते हैं वर्टिकली। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को पसंद नहीं समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये देखो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, थोड़ा सा कठिन लगता है शुरू में, लेकिन अच्छे से देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। ये थोड़ा फिगर को ऐसे घुमा करके देखो, 2 पैरेलल लाइन है और एक लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तब आपको बोला गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल क्यू, पी और क्यू क्या है, पैरेलल है, फाइंड द अननोन एंगल्स, यानी जो एंगल पता नहीं उसको वैल्यू बताओ क्या होगा। एंगल ई है, एंगल एफ है, बी है, ए है, बी है, सी है, डी है, इन एंगल का वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे, तो देखो पहले आपको तो गिवन है उसको लिख लो, गिवन पी पैरेलल क्यू एंड कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आ जाओ कि यहाँ पर एंगल 125 और एंगल ई है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ई और 25 डिग्री 125 डिग्री, इस लाइन को ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल कर रहा है, यानी लीनियर पेयर इक्वेशन से इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180। तो 125 प्लस ई, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। अब आपको सर कैसे आपने लिखा, तो देखो ये लीनियर पेयर से क्या होगा, लीनियर पेयर के बारे में आपको पहले पढ़ाए थे शायद, ठीक है, लीनियर पेयर दोनों एंगल का सम क्या होता है 180, दोनों एंगल का सम क्या हो गया 180। अब देखो यहाँ से ई का वैल्यू निकाल लो, तो 180 ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ई इजकल टू 180 में से 125 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, यानी ई का वैल्यू आ गया 55। अब देखो आपको पता है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल से ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ई और एफ क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो लिखेंगे ई इजकल टू एफ, यानी ई और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। कोई पूछे क्यों, तो इसका इसका कंडीशन लिखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाए हैं, ठीक है। अब चलो ई और एफ का तो वैल्यू निकल गया, अब ए बी सी डी का कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो। आपको पता है कि मान लो ये 2 लाइन पैरेलल है और ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल कर रहा है, तो आपको पता है ना कि ए वाला लाइन और ए वाला लाइन क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है 3 और 6, जैसे यहाँ पर
3 और 6 ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर पढ़ाए हैं, देख लो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देखो इक्वल होता है। तो यहाँ से भी एंगल एफ और एंगल ए क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल एफ इक्वल टू एंगल ए। क्यों भाई, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो एंगल एफ कितना है, 55। तो एंगल ए भी क्या हो जाएगा, 55। अब आ जाओ, एंगल इसका तो पता चलेगा कि 55 हो गया। तो जब ए एंगल 55 हो गया तो सी भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, 55 ही। सी क्या हो जाएगा, 55 ही। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब चलो, अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, बी और डी का। तो आपको पता है ना, यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल कर रहा है, तो दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180। ए और बी का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इजकल टू कितना, 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर से, ए वाला लाइन और ए वाला लाइन दोनों एंगल को, और यहाँ पर एक कट कर रहा है, तो लीनियर पेयर से 180 इसका वैल्यू होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताए हैं फर्स्ट टी में। तो ए का वैल्यू पता है आपको 55, बी का पता नहीं है, इक्वल टू 180। यहाँ से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बी इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे कितना होगा, 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 कितना, 125, बिल्कुल 125 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू 125। तो डी का भी क्या हो जाएगा, बी इजकल टू डी, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी डी का वैल्यू 125। लास्ट में लिखेंगे हेंस, ठीक है। ए का वैल्यू 55, बी का 125, सी का 55, डी का 125 और एफ का 55 और ई का 55। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। बस आप लोग पीछे का जो भी कंडीशन पढ़ा है सब चीज़ अच्छे से रखते हो तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। ओके।